तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम हर्षवर्धन वंश के पास तक पहुंच गए थे। आज हम उसी से आगे बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे हर्ष के पश्चात का मध्य हिमालय। ठीक है, तो आपका हर्ष के पश्चात क्या हुआ। हर्षवर्धन जब तक राजा थे तो उन्होंने क्या करा, उत्तराखंड की जितनी भी शक्तियां थी इन सबको क्या करा था, एक साथ समेटे रखा था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, ये अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया, और यहाँ पर कैसा बहुराजकता का युग आ गया। मतलब बहुराजकता का मतलब क्या हो गया कि हर कोई अपने आप को राजा समझने लग गया। ठीक है, तो उसी को समझते हैं। क्या हुआ कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी के आसपास में। इसकी मृत्यु होने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में आपका ये चेंज हो गया, और उत्तराखंड आपके कितने भागों में बट गया, खंड 3 भागों में आपका बढ़ गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड को 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हो गए आपके, ब्रह्मपुर, दूसरा आपका हो गया स्त्रुगन, और तीसरा हो गया आपका गोविशान। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपका क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। इन क्षेत्रों में आपका क्या हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, जब ये बढ़ गया तो इन सब में जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो आपका कौन सा था, ब्रह्मपुर वाला सा क्षेत्र आपका सबसे बड़ा आपका जो हुआ, ये चेंज हुआ। ठीक है, तो हुआ क्या, 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड आपका 3 भागों में बढ़ गया, जिसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौशान वाले क्षेत्र, जिसमें ब्रह्मपुर आपका सबसे बड़ा था। ठीक है, इसका वर्णन किसने किया है, तो इसका वर्णन किसने किया है, ह्वेनसांग ने। जब 634 ईस्वी के आसपास में उत्तराखंड आया था, तो उसने अपनी पुस्तक कौन सी, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, सीयूकी में इसका वर्णन किया है। ठीक है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत सीयूकी में इसका वर्णन किया है। ठीक है, अब कहा गया है जो आपका ब्रह्मपुर था, इसके अलग अलग इसके उत्तर में आपका ब्रह्मपुर के उत्तर में एक सुवर्ण गोत्र देश था। ठीक है, यह स्वर्ण देश एक राज्य था, और जो ये राज्य था यहाँ पर क्या था, आपका स्त्री राज्य था। कैसा राज्य था आपका, स्त्री राज था। मतलब स्त्री को आपकी यहाँ पर क्या थी, प्रधानता दी गई थी। ठीक है, हर्षवर्धन के मधुवन व बांसखेड़ा खेड़ा लेख से ठीक है, होता क्या है कि जो आपका हर्षवर्धन का जो आपका बांसखेड़ा और मधुबन आपका लेख है, यहाँ से इसके पौरव वंश के बारे में भी आपकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और पौरव वंश को के अलावा मार्कंडेय पुराण व भृत संहिता में भी आपका क्या है, पर्वतकार राज्य का उल्लेख है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास आज के लिए इम्पोर्टेंट चीजें बनी। इम्पोर्टेंट चीजें क्या बनी कि आपका जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में बहुराजकता का टाइम पीरियड आ गया। बहुराजकता या कहीं कहीं पे से अराजकता भी क्या है, क्योंकि हर कोई राजा होगा तो एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा आपका राजा है। ठीक है, तो बहुराजकता अराजकता का युग आ गया, और 647 ईस्वी में उत्तराखंड का मृत्यु हुई हर्षवर्धन की।
और ये 3 भागों में बँट गया। कौन-कौन से? ब्रह्मपुत्र, शत्रुघ्न और गोविषाण। जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो ब्रह्मपुर था। इन सब का वर्णन ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में किया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहा गया है कि उसमें जो ब्रह्मपुर था, ब्रह्मपुर के उत्तर में आपके एक सुवर्ण गोत्र देश का एक राज्य था, जहाँ पर कैसा राज्य था? स्त्री राज्य था। हर्षवर्धन के आपका मधुवन और बांसखेड़ा लेक से भी आपके यहाँ के एक वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आपका कौन सा है? पौरव वंश है। और पौरव वंश के बारे में मार्कंडेय और व्रत संहिता में भी एक वंश देखने को मिलता है, जो कि आपका पर्वतकार राज्य है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगली बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के पौरव वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।